आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। एसएससी जीडी 2021 का ना नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली साइट के ऊपर अप टू डेट जो है वो कर दिया गया है। कल बहुत लोग बोल रहे थे भैया फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। आप अभी जाकर ना scc.nic.in के ऊपर जाकर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक एक जानकारी आपको दोबारा बताऊंगा ताकि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके दिमाग में ये सब चीज होना चाहिए ताकि आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट ना हो जाए। बहुत लोग बोलते हैं भैया फॉर्म फिलअप कर दिए, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से आप सभी देख लेना। और एक बात और, सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सरल भाषा में ना मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान से कि आपको क्या क्या चाहिए कि आप इस फॉर्म को बिना किसी डाउट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बहुत आराम से। नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग पूरा डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत पढ़ना का है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। देखो, पहला बात है कि जो टोटल भर्ती है ना वो 25,271 बहाली निकाला गया है 2021 जीडी के लिए। और एक बात याद रखिएगा, टोटल पोस्ट कितने हैं मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहला बात। दूसरा बात आपको क्या जानना है, ये फॉर्म कब से भराएगा भैया। ये फॉर्म ना 17 जुलाई से फॉर्म आपका भराएगा, एकदम ये डेट याद रखिएगा। 31 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। 17 जुलाई से 31 अगस्त के अंतर्गत आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। एग्जाम डेट का बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। अगला देखो यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट, अधिकांश लोगों का प्रश्न यह होता है कि भैया हम 24 साल के हैं, 20 साल के, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एकदम इस लाइन में ना आप एकदम अपना डाउट जो है पानी की तरह क्लियर कर लीजिएगा। एकदम माइंड में डाउट रखिएगा मत। आपका उम्र अगर 18 से 23 साल के बीच में है तो आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, आप 1000% फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एकदम। दूसरा बात, भैया कैसे उम्र निकाले, एक बात याद रखिएगा, 1/8/2021 तक ना अगर आपका उम्र, मैंने क्या बोला, 1 अगस्त 2021 तक आपका जब जन्म हुआ होगा उससे आप गिन लीजिएगा। 1/8/2021, 1 अगस्त 2021 तक ना अगर आपका उम्र 18 साल से 23 साल के अंदर पड़ रहा है तो आप इस फॉर्म को बिना किसी डाउट के फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 24 साल भी है ना आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। शर्त क्या है आप सभी का, अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स है ना तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी 23/5/28 साल में भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं अगर एससी और एसटी कैंडिडेट्स है तो। अगर आप ओबीसी के छात्र हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 23 और 3 26 साल में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एकदम एक एक चीज, किसी को डाउट 1/8/2021 से आप मिला लीजिएगा, आपका उम्र इसके अंतर्गत है तो किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, आप फॉर्म को आंख बंद कर भर दीजिएगा। अगला पॉइंट देखो हमारे सामने, पैसा कितना लगेगा, तो महिलाओं के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए 1 पैसा भी देने का जरूरत नहीं है, आप फ्री में फॉर्म भरिएगा। लेकिन अगर आप जनरल है और ओबीसी से है ना तो आपको 100 रुपए जो है वो देना पड़ेगा। और ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भराएगा 17 जुलाई, बार बार याद दिला रहे हैं, जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकला है, अप्लाई ऑनलाइन करना है 17 जुलाई से 31 अगस्त के अंतर्गत आपको फॉर्म फिलअप करना है। एकदम क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। अगला पॉइंट हमारे सामने देखो आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एक एक चीज क्लियर करूंगा। एसएससी जीडी का 2021 का जो ऑनलाइन फॉर्म निकला है नोटिफिकेशन, वैकेंसी भर्ती, उसको लेकर देखो, अगर आप क्लास 10 पास है ना तो आपको किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को आंख बंद कर भर दीजिएगा। उम्र सही है, ठीक। दूसरा, 10 क्लास पास है ना तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तीसरी बात देखिएगा, ये वाला बहुत लोग जन पूछता है, ये वाला एकदम याद रखिएगा, अगर आपके पास एनसीसी का ना सी सर्टिफिकेट है तो जो भी एग्जाम होगा उसमें 5% आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं समझ में आया, बताते हैं। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 3% मार्क्स आपको अधिक मिलेगा।
अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है ना तो 2%। कहने का मतलब है अगर मान लो एग्जाम जो है आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 नंबर का होगा ना, आपको मान लो अगर आपका 100 में 100 आया मान लीजिए, तो अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपका मार्क्स कितना गिना जाएगा, 105, यानी 5% की आपके मार्क्स में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% का, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% का। एकदम आप याद रखिएगा, ठीक है। या फिर ना अपने दोस्त के फोन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो दिमाग में रहे कि क्या क्या चीज आपका मांगा था एसएससी जीडी 2021 के अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन में, तो वो चीज याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। अगला चीज देखिए, जो 25,271 बहाली निकला है उसके अंतर्गत ना 22,424 ना पुरुषों के लिए किया गया है निर्धारित, और 2847 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए किया गया। अगला पॉइंट आप सभी देख लीजिएगा। अच्छा भैया हमारे कैटेगरी में ना कितना कितना पोस्ट है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, ये सब आपके सामने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आप एससी से हैं तो टोटल पोस्ट कितना है, 3359, एसटी से है तो 2356, ओबीसी से है तो 4973, ईडब्ल्यूएस अगर कैंडिडेट है आप सभी तो 2213 और 9524 जनरल के लिए। अब टोटल आपको बता ही चुके हैं 2224 पोस्ट, 22,424 पोस्ट है। अगला देखो, अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए तो महिलाओं का टोटल पोस्ट कितना है, 2847, उसमें से एससी के लिए 410, एसटी के लिए 318, ओबीसी के लिए 616, 273 और 1230 जो है ना वो किसके लिए, जनरल के लिए। एकदम डाउट अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा आप सभी। अगला पॉइंट आपको क्या जानना है, ये वाला। अब आपको पता होगा पहले आपको लिखित एग्जाम, रिटन एग्जाम देना है, अगर उसको पास कर लेते हैं तो आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो पीटी के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम के लिए, ये कैसे पता लगाए, तो एप्लीकेशन फॉर्म में ना, एप्लीकेशन फॉर्म में ये डाटा दिया गया है, देख लो एक बार बहुत अच्छे से। अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी हैं तो आपका हाइट ना 70 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का इतना, ठीक। एसटी से हैं तो इतना हाइट होना चाहिए और महिलाओं के लिए इतना, ठीक है। चेस्ट के बारे में देख लीजिए, आपका चेस्ट इतने के भीतर होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए। एसटी के लिए 76 से 81 के बीच में। अब दौड़ होगा फिजिकल में, शरीर नाप लिया, सब देख लिया। दौड़ में क्या क्राइटेरिया मांगा है, रनिंग में, तो अगर मेल है तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। दौड़ गए, रिटन एग्जाम निकाल लिए तो आपका नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय सेना का, आर्मी का वर्दी आपके बदन पर पक्का लगेगा। महिलाओं का 8 मिनट 30 सेकेंड में ना, यानी 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, यानी 1.6 किलोमीटर। एकदम क्वेश्चन क्लियर रखिएगा। अगला पॉइंट देखो, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम में क्या क्या बोला है, तो 25 नंबर का सब होगा, रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। आप अगर बोलेंगे भैया हमको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप हिंदी एग्जाम दीजिएगा, हिंदी का ही एग्जाम आपका 25 नंबर का होगा। अगर आपको लगता है भैया हिंदी बहुत कठिन है, हमको अंग्रेजी देना है, तो आप अंग्रेजी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो 25 मार्क्स का सब एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होगा और इसके नंबर दिया जाएगा आपको 100 नंबर, ठीक है। और इस एग्जाम को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया गया है 90 मिनट का। इतना 90 मिनट का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है आप सभी के दिमाग में। इसके बाद भी और पूरा नोटिफिकेशन में ना कुछ नहीं है बाबू, आपका जो नोटिफिकेशन में आपको चाहिए वो चीज मैंने आपको बता दिया है। अब ना ध्यान रखिएगा, एकदम तैयारी में जुट जाइए ताकि इस बार ना भारतीय सेना का वर्दी आपसे कोई नहीं छीन पाए। एकदम सितारा लगना चाहिए एकदम। अब आपके सामने बहाली है, मैं बहुत दिन से बोला था जीडी का भर्ती नहीं आ रहा, जीडी का भर्ती नहीं आ रहा है, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्जाम भी होगा, एग्जाम डेट भी आएगा, सिलेबस भी मैं बता दूंगा आप सभी को। एकदम तैयारी में आप सभी जो है जुट जाइएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।